Hello everyone, welcome back. In this video, we will do Geography Chapter 3 Motions of the Earth. In this chapter, we would understand the concepts of rotation, circle of elimination, revolution, solstice and equinoxes. Do you ever observe when sun rises or sets? Does really sun rises or sets? It's an illusion like tree appears to move in opposite directions when we see outside the window of a moving bus or a train. Similarly, it's our planet Earth which moves not the sun. The planet of our solar system has two distinct motions. First, they spin on their tilted axis. Second, they move on their elliptical path. Now let's talk about the rotation. What is rotation? Rotation is when spinning of Earth on its imaginary line axis is known as rotation. रोटेशन क्या होता है? जब अर्थ अपनी इमेजिनरी लाइन एक्सिस पर मूव करती है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं. और ये जो एक्सिस है ये अपने परपेंडिकुलर से 23.5 डिग्री पर टिल्टेड है और अपने एलिप्टिकल पाथ पर ये 66.5 डिग्री टिल्टेड है. कैसे? ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. ठीक है. और जब हम ये 23.5 डिग्री को इससे माइनस कर देंगे तो ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? यहाँ पे 66.5 डिग्री का एंगल बन रहा है. यानी कि ये जो एक्सिस है अपने परपेंडिकुलर से 23.5 डिग्री पर टिल्टेड है और अपने ऑर्बिटल प्लेन पर ये 66.5 डिग्री टिल्टेड है. और जो मूवमेंट की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज वेस्ट टू ईस्ट. ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है एंड इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. एक रोटेशन को कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं एंड इट कॉजेस डेज एंड नाइट्स. और इससे डेज एंड नाइट्स होते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. व्हाट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन? एज वी नो, Earth is in spherical shape and it takes 24 hours to complete one rotation. In this course, the portion that faces the sun, Earth का जो पोर्शन सन को फेस कर रहा है वहां पर क्या होगा? लाइट होगी और अपोजिट पोर्शन में क्या होगी? डार्कनेस होगी. तो जो सर्कल अर्थ को लाइट और डार्क हाफ्स में डिवाइड कर रहा है उसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं एंड इट कॉजेज द फिनोमिना ऑफ वरिंग लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स. कैसे? जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ इंक्लाइंड है तो वहां पे क्या होगा? डेज विल बी लॉन्गर एंड नाइट्स विल बी शॉर्टर एंड दिस फिनोमिना गेट्स रिवर्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर. ये जो फिनोमिना है सदर्न हेमिस्फीयर में इसका रिवर्स हो जाएगा. सदर्न हेमिस्फीयर में नाइट्स विल बी लॉन्गर एंड डेज विल बी शॉर्टर. Now let's talk about revolution. What is revolution? अर्थ अपने एक्सिस पर स्पिन करने के साथ साथ अपने एलिप्टिकल पाथ पे सन के चारों ओर मूव करती है और इस मूवमेंट को हम रेवोल्यूशन बोलते हैं एंड इट टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. एक रोटेशन को कंप्लीट करने में 365 डेज एंड 6 आवर्स का समय लगता है. और अपने कैलकुलेशन की कन्वीनियंस के लिए हमने क्या किया? 365 डेज को हम 1 ईयर को 365 डेज कंसीडर करते हैं और इन 6 आवर्स को हम आगे ऐड करते जाते हैं. 6 + 6 + 6 + 6 इज 24 आवर्स. और इस 24 आवर्स को इस एक दिन को हम फरवरी मंथ में ऐड कर देते हैं. कितने हो जाते हैं? फिर 29 डेज हो जाते हैं जिसे हम लीप ईयर कहते हैं. और लीप ईयर में फिर टोटल कितने डेज हो गए? 366 डेज हो गए. और 3 जनवरी को अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन. अर्थ सन की क्लोजेस्ट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरीहिलियन बोलते हैं. पेरीहिलियन क्या बोलते हैं? पेरीहिलियन बोलते हैं. पेरी मीन्स नियर एंड हीलियन मीन्स सन. और ये कब होता है? 3 जनवरी को होता है. और 4 जुलाई को ऑन 4 जुलाई अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन. अर्थ सन से फारदेस्ट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एपीहिलियन
बोलते हैं। एपी मीन्स अवे एंड हीलियन मीन्स सन। ठीक है, और जो ये रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन से क्या इम्पैक्ट पड़ता है अर्थ पे? अर्थ पे सीजन, चेंजिंग ऑफ सीजन्स होते हैं, यानी कि अर्थ पे जो सीजन्स है वो चेंज होते हैं, और वरिंग लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स। ठीक है, देयर इज ए ग्रेट वेरिएशन ऑफ इन लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स। There is a great variation between the length of days and nights on the different latitude of the earth. अर्थ के अलग अलग लैटिट्यूड्स पे लेंथ और डेज एंड नाइट्स की लेंथ अलग अलग होती है, एंड इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंक्लिनेशन एंड रिवोल्यूशन। जो अर्थ इंक्लाइंड है उसका और रेवोल्यूशन का कंबाइंड इफेक्ट से ऐसा होता है। जब अर्थ पर सन की रेज जिस हेमिस्फीयर में पड़ रही हैं, जो हेमिस्फीयर सन की तरफ इंक्लाइंड है, वहां पे क्या होगा? डेज विल बी लॉन्गर एंड नाइट्स विल बी शॉर्टर, और उसके अपोजिट हेमिस्फीयर में क्या होगा? नाइट्स विल बी लॉन्गर एंड डेज विल बी शॉर्टर। और इक्वेटर पे, जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे क्या हो रहा है? सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही है, तो जो एरियाज इक्वेटर के पास हैं वहां पे क्या होगा? द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स विल बी इक्वल, यानी 12 आवर्स के डेज एंड 12 आवर्स की नाइट्स होंगी। और जो पोल्स हैं, पोल्स रिमेन्स इन डार्कनेस। पोल्स हमेशा किस में रहते हैं? डार्कनेस में रहते हैं। यहाँ पे 6 मंथ के डेज एंड 6 मंथ की ही नाइट्स होती हैं। ठीक है, तो ये था कि अलग अलग लैटिट्यूड्स पर अलग अलग लेंथ डेज एंड नाइट्स की होती है, और वहां पे फिर लोगों की लाइफ भी उसी तरीके से अफेक्ट करती है। अब बात करते हैं चेंजिंग ऑफ सीजन्स। जो रेवोल्यूशन है, अर्थ की 4 पोजीशन है, और उसके अकॉर्डिंग 4 सीजन्स अर्थ पे हम एक्सपीरियंस करते हैं। समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस, स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड ऑटम इक्विनॉक्स। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस सोल्स्टिस एंड इक्विनॉक्सेस। दिस इज our sun, these are 4 position of the earth, and इस डायग्राम को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। यहाँ पे है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, जहाँ पे सन की रेज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्टली पड़ रही हैं तो वहां पे क्या होगा? समर एक्सपीरियंस करेंगे। जब सन की रेज डायरेक्टली पड़ रही हैं तो उस हेमिस्फीयर में हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे? समर एक्सपीरियंस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? समर सोलिस्टिस होगा। सोलिस्टिस मीन्स हाईएस्ट पॉइंट, जब सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। ये कब होता है? 21 ऑफ जून को होता है। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा? विंटर होगा। ठीक है, ठीक। जब सन की रेज सदर्न हेमिस्फीयर पे पड़ेंगी तो क्या होगा? सदर्न हेमिस्फीयर में हम समर एक्सपीरियंस करेंगे और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम विंटर एक्सपीरियंस करेंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे? विंटर सोलिस्टिस। और ये कब होता है? 22 ऑफ दिसंबर को होता है। तो जब 25 ऑफ दिसंबर को इंडिया में क्रिसमस पर विंटर एक्सपीरियंस किया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं? समर एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी कंट्रीज होंगी वहां पे क्या एक्सपीरियंस किया जाएगा? समर सीजन एक्सपीरियंस किया जाएगा, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? विंटर एक्सपीरियंस किया जाएगा। यानी कि जो सीजन हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक उसका अपोजिट हम सदर्न हेमिस्फीयर में एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये था समर सोल्स्टिस एंड विंटर सोल्स्टिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इक्विनॉक्सेस। इक्विनॉक्सेस क्या होता है? ये है स्प्रिंग इक्विनॉक्सेस। इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल, यानी कि जहाँ पे क्या हो रहा है? इक्वल है, अमाउंट ऑफ हीट एंड कोल्ड है, यानी कि ना तो ज्यादा गर्मी है और ना ही ज्यादा सर्दी है, तो उसको हम बोलेंगे इक्विनॉक्सेस। तो विंटर के बाद क्या आएगा? कौन सा सीजन आएगा? स्प्रिंग सीजन आएगा। कब आएगी? दिसंबर में। दिसंबर के बाद जनवरी एंड फरवरी, देन मार्च। मार्च में आ जाएगा ये
स्प्रिंग सीजन कब होता है? ये 21 मार्च को होता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग इक्विनॉक्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे? ऑटम इक्विनॉक्स एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक इसी तरीके से जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे? यहाँ पे ऑटम इक्विनॉक्स, और ये कब होता है? सितंबर में होता है, 23 सितंबर को। और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम इक्विनॉक्स है तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा? स्प्रिंग इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा। और इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी एंड देन मार्च। मार्च में क्या है? स्प्रिंग इक्विनॉक्स है, जब क्या होता है? वसंत ऋतु होती है, स्प्रिंग सीजन। ठीक है, मार्च के बाद अप्रैल, मई, देन जून। जून में क्या है? समर सॉल्स्टिस है। जून के बाद जुलाई एंड अगस्त। फिर अर्थ कहाँ जाती है? सितंबर में यहाँ जाती है, सन के बिल्कुल सामने, जहाँ पे क्या है? मॉडरेट टेम्परेचर है, ना ज्यादा गर्मी है और ना ही ज्यादा सर्दी है। यानी कि समर के बाद हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? ऑटम इक्विनॉक्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और उसके बाद ऑटम के बाद देन सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, देन क्या आ गया? दिसंबर में क्या है? फिर विंटर सॉल्स्टिस है। तो इसी तरीके से ये सीजन चेंज होते हैं। आई होप आपको सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्सेस का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। हमने आज क्या क्या समझा? रोटेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, रेवोल्यूशन एंड सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्सेस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।